इस चैनल का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य है हमारे ईसाई भाई बहनों को जो किसी भी कारणवश ईसाईयत में चले गए हैं, उन्हें सनातन धर्म में वापस लाना है। और यहाँ हम का मतलब है मैं और सिर्फ मैं, कोई ट्रिनिटी नहीं। नमस्ते सभी को, जय सिया राम, हर हर महादेव, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने ही चैनल एक्सपोजिंग फ्रॉड क्रिश्चियंस में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना मुद्दा रख देता हूँ। ये बाइबल के जूड के चैप्टर 1 के 14 और 15 वर्सेस से है, जहाँ पे लिखा है, हनूक ने भी जो आदम से सातवीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। यहाँ पर 10,000 और लाखों में कॉन्ट्रडिक्शन है, कहीं कहीं पे लाख लिखा है, कहीं कहीं पे 10,000 लिखा है। और उसके आगे है कि सबका न्याय करें और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। तो बाइबल के स्कॉलर्स ने जैसे पहले रायता फैलाया, उस रायते को समेटने का काम आजकल के ईसाई कर रहे हैं। उन्होंने हनूक की पुस्तक को बाइबल से निकाल दिया, लेकिन वो भूल गए जो यहूदा ने लिखा है वो हनूक की पुस्तक से ही है। और यहाँ पे मेरा मुद्दा ये है, अगर ये बात हनूक ने कहा होता और हनूक की पुस्तक बाइबल में नहीं होती, तो आप लोगों को ओल्ड टेस्टामेंट में से ये दिखाना पड़ेगा कहाँ पे हनूक ने ये बात कही है। इसी टॉपिक पे मैंने चिकनेस भाई से बात की, तो चिकनेस भाई ये बताते हैं कि पॉल ने भी रोमन लोगों के कवियों के नाम लेके बताया था कि तुम्हारी पुस्तक में ये लिखा है। उनकी पुस्तक में वो लिखा है और तभी पॉल ने वो बात कोड की, लेकिन आपके ओल्ड टेस्टामेंट में ये बात नहीं लिखी है। एक तरफ तो आप बोलते हो कि बाइबल संपूर्ण किताब है, और दूसरी तरफ उसमें दुनिया भर के कॉन्ट्रडिक्शन है। और अगर आप हनूक की किताब पढ़ेंगे, वहाँ पर भी वही गपोड़बाजी है जो आपको बाइबल के प्रकाशित वाक्य में मिलता है कि मैंने परमेश्वर को देखा, वहाँ पे ये था, वहाँ पे वो था, वहाँ पे ऐसा था, वहाँ पे वैसा था। लेकिन हनूक की किताब ईसाइयों की गले की हड्डी बन गई है, ना तो उगलने को होता है ना ही निगलने को होता है। और ये बताते हैं कि परमेश्वर 400 साल तक चुप रहा, उसने भविष्यवाणी देनी बंद कर दी। अबे इसल्टों, अपना थोड़ा दिमाग लगाओ। जो कैथोलिक बाइबल है उसमें जो एक्स्ट्रा चैप्टर जुड़ गए हैं वो कैसे हुआ? क्या बाइबल के परमेश्वर को ये पता नहीं कि उसकी किताबों में चैप्टर बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे? कहीं पे अनुवाद सही नहीं है, कहीं पे कुछ अनुवाद है। क्या पवित्र आत्मा वाइन पीने के लिए चले गया था? और बाइबल के परमेश्वर को यह भी नहीं पता कि फ्यूचर में नंदू आएगा और इस तरह से चमड़ी उधेड़ेगा? और आपको ओल्ड टेस्टमेंट में ये कहीं नहीं मिलेगा जहाँ पे हनूक ने ऐसा कहा हो, बल्कि आपको ये हनूक की पुस्तक में मिलेगा। और आपको ये रेफरेंस मिल जाएगा पहला हनूक 1:9, जहाँ पे हनूक ने ये बात बताई है। तो आप वीडियो देखिए, मजे लीजिए और इसल्टो की बैंड बजाइए। हेलो। 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 हाँ जी, क्या दिक्कत है आपको हनूक की किताब से? आपको आपको क्या दिक्कत नहीं है? आपको क्यों दिक्कत नहीं है? क्यों, वहाँ पे क्या लिखा है यहूदा के 1:14-15 में? यहूदा 1:14-15 हम देखेंगे, 1:14 हम देखेंगे। आप मुझे ये बताइए, हनूक की पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? वो हनूक ने लिखी है। बस भाई, बस बस, आप कोई बात नहीं है। आप क्या बात करूं मैं आपसे? आपको इतना नहीं मालूम किसने लिखी है? तो आप मुझे पुराने टेस्टमेंट में से ये दिखाइए कहाँ पे हनूक ने कहा है कि यीशु अपने 10,000 सैनिकों के साथ आएंगे। हनूक ने कहा हो नहीं कहा हो, ठीक है, यीशु तो नहीं लिखा है साफ साफ। आप क्यों झूठ बोल रहे तो यहूदा ने ऐसा क्यों लिखा फिर वहाँ पे? हो? तो यहूदा ने जो लिखा है, यहूदा ने हनूक की पुस्तक
कब लिखी गई आप ये जानते हैं? वो आपको डेड सी स्क्रॉल में भी मिला है, पता आपको? डेड सी स्क्रोल में मिला है, मैं जानता हूँ अच्छे से, आपसे अच्छे से जानता हूँ मेरे भाई। मेरे कहने का ये मतलब है, हनुक का आप लाइव में आके क्यों सवाल नहीं पूछते भाई? पर्सनल क्यों पूछ रहे हो? आप करो लाइव, कल करो, कल आते हैं आपके लाइव में। परसों करो, परसों आते ठीक हैं। है, ठीक है, लाइव में आइए, लाइव में आराम से बात तो करेंगे। थोड़ा ये मेरा तो, पर्सनल फैमिली टाइम है। तो थोड़ा यहाँ पे बात कर लेते हैं 5 मिनट। अगर आप मुझे यहूदा का दिखा दीजिए, आप मुझे यहूदा का दिखा क्या दीजिए, दिखा? जो यहूदा ने बोला है ओल्ड टेस्टामेंट में, कहाँ पे लिखा है, हनूक ने कहाँ पे बोला है? क्या क्या बोला है? कोई व्यक्ति कुछ भी बोल देगा, आप मान लोगे? नहीं, जो यहूदा ने बोला है वो दिखाइए ना आप। हनूक ने कहाँ बोला है वो ओल्ड टेस्टामेंट में, वो दिखाइए आप बाइबल से। यहूदा ने, हाँ मेरी बातें सुनिए। यहूदा ने जो हनूक की पुस्तक, यहूदा के समय में हनूक की पुस्तक थी, ठीक है। हनूक ने यहूदा के पुस्तक का एक बात कोट किया है, मैं नहीं बोल रहा कि नहीं किया है, ठीक है, कोट किया है। लेकिन यहूदा ने हनूक की पुस्तक का एक बात कोट किया है, इससे हम ये नहीं कह सकते कि पूरी हनूक की पुस्तक सच है। अब तो सच बोल दे। और उसे सबसे पहली बात तो उसको हनूक की पुस्तक बोलना बंद करिए। वो हनूक की पुस्तक है नहीं, हनूक ने लिखी ही नहीं है। और सेम वैसे ही जो गॉस्पेल है मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन, ये उनके द्वारा भी लिखी गई नहीं है। जो इनके पहले संस्करण मिलते हैं उनमें इनका नाम लिखा हुआ नहीं है। तो ये जो पुस्तक है ये 100 बीसी से लेकर 300 बीसी के बीच में लिखी गई है, और ये साइलेंट ईयर्स में लिखी गई है। साइलेंट ईयर्स मतलब जब परमेश्वर ने पुराने नियम आखिरी किताब मलाकी के बाद में, आखिरी किताब के बाद में परमेश्वर ने 400 से लेकर 450 साल तक यहूदियों से बातें नहीं की भविष्यवक्ता द्वारा। ये बात इनको कैसे पता? क्या बाइबल के परमेश्वर ने खुद आके इनको बताया कि अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा 400 सालों तक? ये कुछ नहीं है, जैसे इनके स्कॉलर इनको पढ़ा देते हैं ये वही रट के आ जाते हैं। ये पक्के भेड़ हैं, भेड़। अपना दिमाग नहीं लगाना है, बस जो बोला है उसको सुनते जाना है और फॉलो करना है। वहां पे 400 साल का गैप है, ठीक है। तो इस 400 साल के गैप में परमेश्वर ने बिल्कुल बात नहीं की। उसके बाद में 400 साल बाद एकदम से यीशु मसीह का जन्म हुआ। उसके बाद में फिर नया नियम लिखा गया, ठीक है। इस पे बाद में बात करेंगे। पहले आप ये बताइए, जो यहूदा ने बात कोड की है, हनूक ने भी ऐसा कहा करके, वो ओल्ड टेस्टमेंट में हनूक ने कहाँ पे कहा है, ये दिखा दीजिए आप। ओल्ड टेस्टामेंट में क्यों जा रहे हैं आप? मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, यहूदा ने कोट किया है। हनूक, वो हनूक का पुस्तक है नहीं, सबसे पहली बात। लेकिन फिर भी अभी बोलते हैं यहूदा ने कोट किया है। बोल तो रहा हूँ मैं कब बोल रहा हूँ कि कोट नहीं किया है? कोट किया है हनूक की पुस्तक से। तो वो कहाँ लिखा है? लेकिन तो वो ओल्ड टेस्टमेंट में कहाँ लिखा है, वो एक्यूरेट शब्द कहाँ लिखा है? आप बताओ मुझको, कहाँ लिखा है? वो आप हनूक की या किताब कहाँ पढ़ेंगे, नहीं वहां पे लिखा है? लिखा है। हनूक की किताब में लिखा है वो। हनूक की किताब में लिखा है, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ? आपका कान ठीक है भाई? हाँ, हेलो, हाँ बोलो। आपका कान ठीक है? तो आप ऐसे क्यों करते हैं? मैं तो आप ऐसे क्यों करते हैं? अच्छा आप ना, बताइए। ना, 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 बात को घुमाओ मत, बात को घुमाओ मत। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, हनूक की पुस्तक में से कोट किया है यहूदी ने, सॉरी जूड ने। यहूदा ने कोट किया है, बोल तो रहा हूं मैं। तो क्या हो गया? कोट किया तो क्या हो गया? पौलुस ने भी यूनानी कवियों का बात कोट किया है। तो क्या पौलुस ने यूनानी कवि का एक बात को लेकर कोट किया है बोल के क्या हम ये कहें कि यूनानी कवियों का सारी बातें, उनकी शिक्षाएं सही है? अगर पौलुस ने कोट किया है तो यूनानी कवियों ने और लेखकों ने वो बात लिखी है, तो पौलुस ने कोट किया है। हाँ, लेखकों ने लिखी है ना, तो बिल्कुल सही कहा आपने। वही बात जब यहूदा ने लिखा, यूद ने लिखा, तो हनोक की किताब में वो बात लिखी है। तो लिखी है, तो मैं कब बोल रहा हूँ नहीं लिखी?
लिखी है। तो आप बोल रहे कि हनूक की लेकिन- किताब है ही नहीं बाइबल में, लेकिन- उसको बाहर निकालो। तो बाइबल का हिस्सा थोड़ी है भाई, वो बाइबल का हिस्सा पहले से नहीं है। परमेश्वर ने अपना पुराना नियम जो वचन है वो यहूदियों को दिया सबसे पहले। और यहूदियों परमेश्वर ने जिस जिस को चुना कि तू लिख बोल के, उन्होंने जो जो पुस्तक लिखी परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर के आत्मा के प्रेरणा के द्वारा उन्होंने लिखा। ठीक है, उसके बाद में ये पुस्तक फिर नया नियम में आया। नया नियम में उसकी शिक्षा है, पुराने नियम का कुछ कुछ शिक्षा है वो यहाँ आया और यीशु मसीह ने पूरा किया। तो मैं कब बोल रहा हूँ कि जो यहूदा है उसने कोट नहीं किया है, कोट किया है हनूक की पुस्तक से। लेकिन हनूक की पुस्तक जो है वो हनूक ने नहीं लिखी। सबसे पहली बात ये जानना बहुत जरूरी है। ये 100 बीसी से लेकर 300 बीसी के बीच में लिखी गई है। और ये केवल मैं नहीं बोल रहा भाई, आप अच्छे से चेक करो हनूक की पुस्तक किसने लिखी है सबसे पहले तो। ठीक है, ये बहुत बाद में लिखी। और यहूदा के समय में भी कुछ यहूदी थे जो गलत शिक्षा में थे, जैसे आज है। ठीक है, तो कुछ यहूदी थे जो हनूक की पुस्तक को पढ़ते थे। तो यहूदा ने क्यों कोट किया? यहूदा ने हनूक की पुस्तक से कोट क्यों किया? एक झूठी किताब से कोट क्यों किया? इसीलिए किया उन लोगों को समझाने के लिए। कि मसीहा तुम्हारे लिए आएगा। जो मसीहा आएगा बोल के बोला है वो वही मसीहा यीशु है बोल के उनको समझाने के लिए बोला कि तुम्हारी किताब में भी लिखा है। वहां पे क्या लिखा है? यहूदा 1:14 में है, वहां पे लिखा है कि हनूक ने भी कहा था कि प्रभु अपने क्या है 10,000 सेवक 10,000 लोगों के साथ वो आएगा बोल के ये वचन लिखा है वहां पे 1:14 में। और यहाँ पर भी चिकनैज भाई ने बाइबल की तरह कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर दिया। हनूक की किताब में लिखा है कि हनूक उद्धार करवाएगा, अजेबेल ने औजार बनाने सिखाए और बाइबल के परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों के साथ संबंध बनाए। तो ये बातें ये नहीं ले रहे हैं, सिर्फ यही ले रहे हैं कि यीशु आएगा। ठीक है, तो ये जो वचन है 1:14 यहाँ पे जो यहूदा है वो ये नहीं कह रहा है कि हनूक की पुस्तक सच है। यहाँ पे यहूदा उन लोगों को, जैसे मान लीजिए आप अगर किसी हिंदू आदमी को प्रचार करने जाएंगे, तो अगर आप प्रचार करने जाएंगे तो उसको आप बाइबल से समझाएंगे तो वो इतना नहीं समझेगा, कुछ कुछ बात समझ पाएगा। तो अगर आप उसको एक उदाहरण देते हैं कि जो हिंदू लोगों का, तुम लोगों का जो हिंदू आपका भगवान है, क्या उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि इंसान मरने के बाद में फिर से रीइंकार्नेट होता है, अर्थात उसका पुनर्जन्म होता है? अगर आप ऐसा उदाहरण देते हैं उन्हें समझाने के लिए, प्रभु में विश्वास करे बोल के, यीशु मसीह में विश्वास करे बोल के उन्हें समझाने के लिए आप अगर ऐसा कहते हैं, उनकी किताब से एक बात को कोट करते हैं, तो इससे क्या उनकी पूरी धार्मिक पुस्तक, हिंदू का पूरी धार्मिक पुस्तक क्या सही साबित हो जाती है? बताएं। तो हिंदू धर्म में तो जन्म जन्मांतर का है, 7 जन्म 10 जन्म, जानवर की योनि। नहीं, जन्म जन्मांतरण हो या ना हो, मैं आपसे वो नहीं पूछ रहा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आपने हिंदू बुक में से किसी को समझाने के लिए, ताकि वो यीशु मसीह में विश्वास करे बोल के, उनके धार्मिक पुस्तक में से कोई एक बात आपने कोट किया, तो आपका वो धार्मिक पुस्तक में से कोट करने से क्या ये साबित हो जाता है कि उनका सारा पुस्तक सच है? और यहाँ पे चिकनैज भाई ने ईसाइयत की सच्चाई बता दी। तुम जिस जगह पे जाओ वहाँ के भगवानों का उदाहरण दो और उसको बाइबल के यीशु से जोड़ दो, और उनको ये बताओ कि तुम्हारे धर्म ग्रंथ में भी यीशु का जिक्र है, इसके लिए तुम भी कन्वर्ट हो जाओ। और आप लोग देखते ही होंगे कुछ ईसाई हैं जो अपने नाम में आचार्य, स्वामी, महाराज ये नाम लेके घूमते हैं ताकि हिंदुओं को कन्वर्ट किया जाए। तो ऐसा उनकी पुस्तक में लिखा हुआ है। जवाब दीजिए मेरे भाई हाँ, साहब। मैं जवाब ही दे रहा हूँ। तो ऐसा उनकी पुस्तक में लिखा हुआ है। आप मुझे ओल्ड टेस्टामेंट में दिखाइए, हनूक ने कहाँ पे बोला ऐसा? आप फालतू में लड़ने के लिए मत। नहीं भाई, नहीं।
हाँ। अच्छा, आप अब अन्य भाषा को लड़ने के लिए मानते फोन हैं? मत करे। देखिए मैं शांति से अपने परिवार के साथ बैठा था, आप फालतू में मेरा मूड मूड खराब कर रहे नहीं नहीं नहीं, हैं। आप एक सॉरी काम कीजिए, सॉरी सॉरी आप भाई, एक काम सॉरी। कीजिए, आप आप एक अन्य काम भाषा कीजिए, मानते हैं आप क्या? लाइव में आइए। आप अन्य भाषा आप मानते हैं? लाइव में साबा राबा 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 मानते हैं आप? और ये अल्ले आप ना एक काम कीजिए, लाइव में आइए, लाइव में दो बात मिनट, करेंगे, ठीक है? दो अभी मिनट, 2 मिनट और 2 मिनट। शांति आप साबा राबा मानते से हैं? परिवार। 2 मिनट, बस 2 मिनट। साबा राबा मानते हैं आप? नहीं भाई, ये मेरा पर्सनल टाइम है, मुझे अपने परिवार को देने 2 मिनट, दीजिए 2 टाइम। मिनट, 2 मिनट ब्रदर, 2 मिनट, आपके जो भी सवाल है आप लाइव में आके 2 मिनट, 2 पूछिएगा, मिनट, ठीक है? 2 मिनट। साबा राबा नहीं मानते आप? और अरे तो भाग गए, भाग गए भैया, भाग गए। और यहाँ तक आपने देखा होगा चिकनैस के पास कोई भी आंसर नहीं था। यूदा ने हनूक के बारे में अगर ये बात बोली है तो ये ओल्ड टेस्टामेंट में होना चाहिए, जो वहाँ पे नहीं है। इससे पता लगता है बाइबल एक अधूरी किताब है और इसको इंसानों ने ही लिखा है अपनी कहानियों के लिए, कोई परमेश्वर की प्रेरणा से नहीं। और इसके बाद मैंने टॉपिक चेंज किया अन्य भाषा साबा राबा को लेके, और स्त्रियां पास्टर बन सकती है या नहीं, क्योंकि पादू को भी तो एक्सपोज करना था। जो ये बोलते हैं ठीक काम कर रहे हो भाई, झूठे शिक्षकों को एक्सपोज करना चाहिए, लेकिन पादू के साथ ये ऐसा नहीं करते और बताते हैं कि पादू से डिबेट की है। लेकिन इसल्टो, मुझे एक बात बताओ, तुमने डिबेट की, उसका कोई रिजल्ट आया? पादू वही शाबा राबा लाबा लाबा को मानता है, तुम लोग नहीं मानते हो। पादू बोलता है स्त्रियां पास्टर बन सकती है, तुम लोग बोलते हो स्त्रियां पास्टर नहीं बन सकती है। तो कौन सही है कौन गलत है? और ये रिकॉर्डिंग ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे पोस्ट कर रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय हिंद।